क्या आप उस घुड़सवार की तरह हैं जिसे पता ही नहीं कि वह कहां जा रहा है? क्या आपकी आदतें आपको चला रही हैं या आप अपनी आदतों को चला रहे हैं? अगर आपका जवाब ना है तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आज हम सीखेंगे दुनिया के सबसे सफल लोगों की वो 7 गुप्त आदतें जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। स्टीफन कॉवे की यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है, और हम इसे सिर्फ 25 मिनट में आप तक पहुंचाएंगे। पूरा वीडियो देखे बिना मत जाइएगा, क्योंकि दूसरे मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली आदत से हैबिट 1, प्रोएक्टिव बने। बी प्रोएक्टिव। अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालें। कल्पना कीजिए, एक घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है और उस पर सवार व्यक्ति को पता ही नहीं कि वह कहां जा रहा है। जब कोई उसे पूछता है तो वह जवाब देता है, मुझे नहीं पता, घोड़े से पूछो। क्या आप इस घुड़सवार की तरह हैं? क्या आपकी आदतें, आपके परिवेश या दूसरे लोग आपकी दिशा तय कर रहे हैं? अगर हां, तो आप रिएक्टिव हैं, और यही पहली आदत आपको इस जाल से मुक्त कराती है। प्रोएक्टिव होने का वास्तविक अर्थ क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोएक्टिव होने का मतलब है तेजी से काम करना या पहल करना। यह सही है, लेकिन अधूरा। स्टीफन कोवी के अनुसार प्रोएक्टिव होने का सबसे गहरा अर्थ है अपने जीवन की पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करना। इसका मतलब है कि आप यह मानते हैं कि आप जहां भी हैं, जो भी हैं, वह आपके अपने चुनावों और कार्यों का परिणाम है। आप दूसरों या परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं। रिएक्टिव बनाम प्रोएक्टिव। एक गहरा अंतर। रिएक्टिव लोग अपने बाहरी माहौल के गुलाम होते हैं। अगर मौसम खराब है तो उनका मूड खराब हो जाता है। अगर कोई उनसे रूखा बोल दे तो उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। वे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कोई अंतराल नहीं छोड़ते। वे भावनाओं के आवेग में तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। उनकी भाषा होती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वह मुझे गुस्सा दिला देता है, यह मेरी मजबूरी है। प्रोएक्टिव लोग अपनी रिस्पॉन्स एबिलिटी, जवाब देने की क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। वे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की उस जगह को पहचानते हैं जहां उन्हें चुनने की स्वतंत्रता है। वे अपने मूल्यों के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया तय करते हैं, न कि भावनाओं के आधार पर। वे अपना मौसम खुद साथ लेकर चलते हैं। उनकी भाषा होती है, आइए देखते हैं कि इस स्थिति में क्या विकल्प है। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं। मैं कोशिश जरूर करूंगा। आपकी शक्ति का केंद्र। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जिन पर उनका वास्तविक नियंत्रण है। इसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का चक्र कहते हैं। यह आपकी कोशिशों, आपके व्यवहार और आपकी सोच जैसी चीजों से बना होता है। जैसे जैसे आप इस पर फोकस करते हैं, यह चक्र बड़ा होता जाता है। वहीं रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का चक्र में उलझे रहते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं, दूसरों की राय, वो चीजें जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इससे उनकी शक्ति और छोटी होती जाती है। सारांश, प्रोएक्टिव बनना कोई छोटी मोटी टिप नहीं है। यह जीवन जीने का एक मौलिक दर्शन है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आप प्रभावित होने वाले नहीं, बल्कि प्रभाव डालने वाले हैं। आप अपनी नियति के निर्माता हैं। यह पहली आदत बाकी सभी 6 आदतों की नींव रखती है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं मानते कि आपके पास चुनने की शक्ति है, तब तक आप कोई भी सार्थक बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए आज से ही अपने जीवन की कमान अपने हाथों में ले लें। हैबिट 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपने जीवन का नक्शा खुद बनाएं। कल्पना कीजिए, कुछ मजदूर जंगल में जोर शोर से पेड़ काट रहे हैं। वे इतने व्यस्त हैं कि काटते काटते बहुत आगे निकल चुके हैं। तभी उनका नेता एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चिल्लाता है, रुको, हम गलत जंगल में हैं। यह कहानी हम में से अधिकांश लोगों की जिंदगी का सच दिखाती है। हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने का वास्तविक अर्थ क्या है? इस आदत का सीधा साधा मतलब है
अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके ही यात्रा शुरू करना। यह आपके जीवन का एक स्पष्ट, जीवंत और लिखित विजन या ब्लूप्रिंट तैयार करने के बारे में है। इससे पहले कि आप ईंट पर ईंट रखें, आपको यह जानना होगा कि आप किस तरह का महल बनाना चाहते हैं। सब कुछ 2 बार रचा जाता है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। स्टीफन कोवी एक गहरा सिद्धांत बताते हैं। इस दुनिया में हर चीज की रचना 2 बार होती है। पहली रचना मानसिक, यह आपके दिमाग में होती है। आप एक तस्वीर बनाते हैं, एक योजना तैयार करते हैं, एक डिजाइन तैयार करते हैं। दूसरी रचना भौतिक, इसके बाद ही वह चीज वास्तविकता में आती है। जब आप घर बनवाते हैं तो पहले आर्किटेक्ट से उसका नक्शा, ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। आप हर कमरे, हर खिड़की का स्थान तय करते हैं। यह पहली रचना है। उसके बाद ही नींव की खुदाई शुरू होती है। यह दूसरी रचना है। सवाल यह है, क्या आपने अपने जीवन का ब्लूप्रिंट तैयार किया है या आप बिना नक्शे के ही ईंटें जोड़ रहे हैं? आपके जीवन की व्यक्तिगत घोषणा, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने का सबसे शक्तिशाली टूल है। एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट तैयार करना। यह एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों और लक्ष्यों को परिभाषित करता है। यह आपकी जिंदगी का संविधान है। इसमें लिखा होता है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, किन मूल्यों पर चलना चाहते हैं और दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हैं। एक क्रांतिकारी अभ्यास, अपनी खुद की अंतिम संस्कार, इस आदत को समझने का एक चौंकाने वाला तरीका है। कोवी सुझाव देते हैं कि अपनी कल्पना में अपने अंतिम संस्कार में जाए। सोचें कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अलग अलग लोग, आपका परिवार, दोस्त, सहकर्मी आपके बारे में क्या कहें, किसे याद करेंगे, किस तरह के इंसान के रूप में। यह अभ्यास आपको यह एहसास दिलाता है कि आपका अंत क्या होना चाहिए और फिर आप आज से ही उस दिशा में काम शुरू कर सकते हैं। सारांश, यह आदत आपको केवल सीढ़ी चढ़ने में ही मदद नहीं करती, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि आपकी सीढ़ी सही दीवार पर टिकी हुई है। यह आपको भीड़ का अनुसरण करने से रोकती है और आपको अपनी अनूठी जीवन यात्रा पर ले जाती है। जब आप अपना लक्ष्य जानते हैं तो आपके आज के छोटे छोटे फैसले अधिक सार्थक हो जाते हैं। यह आपको एक सक्रिय निर्माता बनाती है, न कि जीवन की परिस्थितियों की एक निष्क्रिय शिकार। इसलिए आज से ही सोचना शुरू करें, आखिरकार आप दुनिया में क्या विरासत छोड़ना चाहते हैं। हैबिट 3, पहली चीजों को पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। प्राथमिकताओं का प्रबंधन करें। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक बड़ा सा खाली जार है। आप उसमें पहले बड़े बड़े पत्थर भरते हैं, फिर छोटे छोटे कंकड़ डालते हैं, फिर बारीक रेत डालते हैं जो बची खुची जगह को भर देती है। अब सोचिए, अगर आपने पहले रेत डाल दी होती तो पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचती। यही आपके समय और जीवन की कहानी है। बड़े पत्थर आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, स्वास्थ्य, परिवार, महत्वपूर्ण लक्ष्य। रेत और कंकड़ गैर जरूरी काम, सोशल मीडिया और व्यर्थ की व्यस्तता है। पहली चीजों को पहले रखने का वास्तविक अर्थ क्या है? यह आदत पहली 2 आदतों को क्रियान्वित करने के बारे में है। हैबिट 1 ने कहा, आप जिम्मेदार हैं। हैबिट 2 ने कहा, अपना लक्ष्य बनाओ। और हैबिट 3 कहती है, अब उन लक्ष्यों को प्राथमिकता देकर पूरा करो। यह समय प्रबंधन नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन है। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करें जो सचमुच महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ उन पर जो जरूरी लगती हैं। समय प्रबंधन मैट्रिक्स, द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, स्टीफन कोवी एक शक्तिशाली टूल देते हैं जो आपके सभी कार्यों को 4 भागों में बांटता है। हिस्सा 1, महत्वपूर्ण और जरूरी, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। ये संकट और समस्याएं हैं, डेडलाइन, गंभीर बीमारी, आपातकालीन काम, प्रभाव। इन पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन जो लोग सिर्फ इसी में जीते हैं वे तनावग्रस्त और थके हुए रहते हैं। हिस्सा 2, महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ये निर्माण और रोकथाम के काम है। योजना बनाना, रिश्ते मजबूत करना, सेहत का ख्याल रखना, नई स्किल सीखना, आराम। प्रभाव, यह प्रभावशाली लोगों का क्वाड्रेंट है। इस पर ध्यान देने से आप तनाव कम करते हैं,
संतुलन बनाते हैं और समस्याओं को होने से पहले ही रोकते हैं। हिस्सा 3, जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। ये व्यवधान है। कुछ फोन कॉल, कुछ मीटिंग्स, दूसरों की जरूरतें जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। प्रभाव, इन पर ज्यादा ध्यान देने से आप यह सोचने लगते हैं कि आप व्यस्त हैं, लेकिन वास्तव में आप प्रभावी नहीं हैं। हिस्सा 4, न महत्वपूर्ण न जरूरी, नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ये समय की बर्बादी है, बेमतलब की वेब सर्फिंग, ज्यादा टीवी देखना, अफवाहें फैलाना। प्रभाव, इससे आपका जीवन आलस्य और दोष देने की आदतों से भर जाता है। प्रभावशाली लोग हिस्सा 2 पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानबूझकर उन गतिविधियों के लिए समय निकालते हैं जो उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों में योगदान देती है, भले ही वे कार्य जरूरी न लगे। ना कहने का साहस इस आदत की सबसे बड़ी चुनौती है। ना कहना सीखना। महत्वपूर्ण चीजों हिस्सा 2 के लिए हाँ कहने का अर्थ है गैर जरूरी चीजों हिस्सा 3 और 4 और दूसरों की अपेक्षाओं के लिए ना कहने का साहस जुटाना। यह आपकी प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है। सारांश, पहली चीजों को पहले रखें का अर्थ है अपने संसाधनों, समय और ऊर्जा को अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर केंद्रित करना। यह जीवन में संतुलन, शांति और प्रभावशीलता लाने की कुंजी है। जब आप हर दिन अपने बड़े पत्थरों, महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पहले रखते हैं तो आप अपनी जिंदगी को सक्रिय रूप से चला रहे होते हैं, न कि उसे होने वाली घटनाओं के भरोसे छोड़ रहे होते हैं। हैबिट 4, जीत जीत की सोच रखें। थिंक विन विन। संबंधों में समृद्धि का मंत्र कल्पना कीजिए। 2 बच्चों के बीच एक केक का टुकड़ा बांटने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। एक तरीका यह है कि आप उसे आधा आधा बराबर काट दें। एक और तरीका यह है कि एक बच्चे को केक काटने का अधिकार दें और दूसरे को पहले टुकड़ा चुनने का। पहला तरीका समझौता है, दूसरा तरीका विन विन है। विन विन सोच केवल नैतिकता नहीं बल्कि एक उच्च स्तरीय रणनीति है। जीत जीत की सोच का वास्तविक अर्थ क्या है? विन विन एक ऐसा सोचने का ढंग है जो सहयोग और आपसी लाभ की खोज करता है। यह मानता है कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त संसाधन और सफलता के अवसर हैं। एक व्यक्ति की सफलता का मतलब दूसरे की असफलता नहीं है। यह आपकी बनाम मेरी नहीं बल्कि आपकी और मेरी सफलता की बात करती है। मानवीय संबंधों के 6 पैराडाइम्स, सोचने के ढंग, स्टीफन कोवी बताते हैं कि लोग मुख्य रूप से 6 तरह से सोचते हैं। जीत हार, मैं जीतूंगा तुम हारोगे, यह अहंकारी तानाशाही सोच है। यह प्रतिस्पर्धा के लिए अच्छी है पर रिश्तों के लिए जहर है। हार जीत, तुम जीत जाओ मैं हार जाता हूं। यह दयनीय लोगों को खुश करने वाली सोच है। इसमें व्यक्ति अपनी जरूरतों और स्वाभिमान को दबा देता है। हार, ना मैं जीतूं ना तुम जीतो। यह तब होता है जब दोनों पक्ष अहंकारी, जिद्दी और प्रतिशोधी होते हैं। यह पूरी तरह विनाशकारी है। विन जीत, बस मैं जीत जाऊं। इस सोच वाले व्यक्ति को दूसरों के नुकसान या लाभ से कोई मतलब नहीं होता। जीत या कोई समझौता नहीं। यह विन विन का सबसे परिपक्व रूप है। इसका मतलब है अगर हम ऐसा समाधान नहीं ढूंढ सकते जिससे हम दोनों लाभान्वित हों तो बेहतर है कि हम कोई समझौता ही न करें। जीत की सोच क्यों जरूरी है? आज की परस्पर निर्भर दुनिया में लंबे समय तक चलने वाली सफलता विन लूज से नहीं बल्कि विन विन से ही मिलती है। व्यापार में एक विन लूज सोच वाला विक्रेता ग्राहक को लूट सकता है लेकिन वह उसका स्थायी ग्राहक कभी नहीं बनेगा। विन विन सोच वाला विक्रेता ग्राहक को संतुष्ट करके जीवन भर का व्यवसाय सुनिश्चित करता है। पारिवारिक रिश्तों में जब पति पत्नी विन विन सोचते हैं तो फैसले संघर्ष का नहीं, सहमति का विषय बनते हैं। नेतृत्व में एक विन विन लीडर टीम के सदस्यों को बढ़ने का मौका देता है जिससे पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जीत की सोच कैसे विकसित करें? इसके लिए 2 गुणों का होना जरूरी है। साहस, करेज, अपनी जरूरतों, हितों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से रखने का साहस, विचार, कंसिडरेशन, दूसरे की जरूरतों, हितों और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता। जब साहस और विचार एक साथ मिलते हैं तो विन विन की संभावना बनती है।
अगर सिर्फ साहस है तो विन लूज बनेगा, और अगर सिर्फ विचार है तो लूज विन बनेगा। सारांश, विन विन कोई सिर्फ तकनीक नहीं है, यह एक संपूर्ण चरित्र निर्माण है। यह विश्वास, आपसी लाभ और दीर्घकालिक समाधान पर आधारित है। यह आदत आपको यह सिखाती है कि जीवन एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक सहयोग है। जब आप दूसरों की सफलता में अपनी सफलता देखने लगते हैं तो आप न केवल एक प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। हैबिट 5, पहले समझो फिर समझाओ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। संवाद की कुंजी कल्पना कीजिए। आपकी आंखों में दर्द है और आप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। वह आपकी बात मुश्किल से सुनता है, फिर तुरंत अपना चश्मा उतार कर आपको थमा देता है और कहता है, ये लो, मुझे तो इससे बहुत फायदा हुआ है। आप चश्मा लगाते हैं और सब कुछ धुंधला नजर आता है। क्या आप दोबारा उस डॉक्टर के पास जाएंगे? बिल्कुल नहीं। पर हैरानी की बात यह है कि हम रोजाना ऐसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं। बिना उनकी समस्या को गहराई से समझे अपना समाधान थोप देते हैं। पहले समझो का वास्तविक अर्थ क्या है? इस आदत का सार है सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसका मतलब सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, जरूरतों और दुनिया को उसकी नजर से देखने की कोशिश करना है। यह खुद को उसके जूतों में रखकर महसूस करना है। हम में से ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। हम दूसरे की बात के दौरान भी अपने मन में अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। सुनने के स्तर, लेवल्स ऑफ लिसनिंग। अनदेखा करना, इग्नोरिंग, बिल्कुल नहीं सुनना। बहरा होने का नाटक, प्रिटेंडिंग। हां हां करते रहना, चुनिंदा सुनना, सिलेक्टिव लिसनिंग। सिर्फ वही सुनना जो हम सुनना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, अटेंटिव लिसनिंग। शब्दों पर ध्यान देना, सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग। यह वह स्तर है जिसकी बात यह आदत करती है। इसमें आप दिल और दिमाग दोनों से सुनते हैं। आप शब्दों के पीछे छिपे भाव, डर, आशाएं और जरूरतों को सुनते हैं। आत्मकथा लिखना, ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्सेस क्या है? यह वह सबसे बड़ी बाधा है जो हमें सही तरीके से सुनने से रोकती है। जब कोई हमें अपनी समस्या बता रहा होता है तो हमारा दिमाग तुरंत 4 तरह से प्रतिक्रिया देता है। मूल्यांकन करना, एवेल्युएट। हम तुरंत उसकी बात का मूल्यांकन करते हैं। तुम गलत हो, मैं सही हूं। जांच करना, प्रोब। हम सवालों की बौछार करके उसकी जांच करने लगते हैं। सलाह देना, एडवाइस। हम अपना समाधान और सलाह थोपने लगते हैं, तुम्हें यह करना चाहिए। व्याख्या करना, इंटरप्रेट। हम उसकी मानसिकता को अपने नजरिए से समझाने की कोशिश करते हैं। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि। इन प्रतिक्रियाओं के कारण सामने वाला व्यक्ति वास्तव में सुना हुआ महसूस नहीं करता। फिर समझाओ। एक बार समझने के बाद ही जब आप दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से समझ लेते हैं तभी आपकी बात को सुनने और समझने की उसकी तैयारी बनती है। अब आप अपनी बात उसकी भाषा, उसके परिप्रेक्ष्य और उसकी जरूरतों के अनुरूप ढाल कर रख सकते हैं। इससे आपकी बात का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सारांश, यह आदत प्रभावी संचार की आधारशिला है। यह आपको एक डॉक्टर की तरह बनाती है जो बीमारी की सही डायग्नोसिस, निदान के बिना दवा नहीं लिखता। जब लोग स्वयं को समझा हुआ महसूस करते हैं तो वे खुले, विश्वासपूर्ण और आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आदत न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करती है बल्कि समस्याओं के सटीक और टिकाऊ समाधान ढूंढने में भी मदद करती है। यह विन विन समाधान तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली रास्ता है। हैबिट 6, सिनर्जी का प्रयोग करें। सिनर्जाइज। समग्र शक्ति का चमत्कार कल्पना कीजिए। 2 पौधों को अलग अलग लगाने पर वे सामान्य रूप से बढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हें पास पास लगाया जाता है तो उनकी जड़ें आपस में मिलकर मिट्टी की गुणवत्ता को इतना बेहतर बना देती है कि दोनों पौधे अकेले बढ़ने की तुलना में कहीं अधिक स्वस्थ और मजबूत हो जाते हैं। यही सिनर्जी का चमत्कार है। यह 1+1 को 3, 5 या दाजे 10 बनाने की क्षमता है। सिनर्जी का वास्तविक अर्थ क्या है? सिनर्जी का अर्थ है समग्र, उसके अलग अलग हिस्सों के योग से बड़ा होता है।
ये ऐसी स्थिति है जहां दो या दो से अधिक लोग मिलकर ऐसा समाधान तैयार करते हैं जो उनमें से किसी एक के दिमाग में भी अकेले नहीं आ सकता था। यह आपसी सहयोग, रचनात्मकता और सम्मान से पैदा होने वाली अद्भुत ऊर्जा है। सिनर्जी कैसे काम करती है? सिनर्जी हैबिट 4, विन विन और हैबिट 5 पहले समझो पर टिकी हुई है। विन विन सोच लोगों को एक साथ काम करने के लिए तैयार करती है। पहले समझने की कोशिश विश्वास और खुलेपन का वातावरण बनाती है। जब ये दोनों आदतें एक साथ काम करती हैं तो लोग अपने अपने अलग नजरिए, अनुभव और कौशल लेकर एक मेज के इर्द गिर्द जुटते हैं। वे एक दूसरे के विचारों को सिर्फ सहमत होने के बजाय समझने और उनसे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया में तीसरा बेहतर विकल्प स्वतः ही जन्म लेता है। सिनर्जी के लिए जरूरी है मतभेदों को महत्व देना। सिनर्जी मतभेदों से डरती नहीं बल्कि उनका जश्न मनाती है। यह समझती है कि एक ही समस्या को देखने का हर व्यक्ति का अपना एक अलग लेंस, नजरिया होता है। एक रियल एस्टेट एजेंट संपत्ति के निवेश की दृष्टि से देखेगा, एक आर्किटेक्ट उसकी डिजाइन से, और एक पिता उसे अपने परिवार के लिए एक घर के रूप में देखेगा। जब इन सभी अलग अलग नजरियों को एक साथ लाया जाता है तो ही सबसे बेहतरीन नतीजा सामने आता है। सिनर्जी के विपरीत रक्षात्मकता, डिफेंसिवनेस। जहां सिनर्जी में लोग कहते हैं चलो मिलकर कुछ नया और बेहतर बनाते हैं, वहीं रक्षात्मकता की स्थिति में लोग अपने अपने विचारों से चिपके रहते हैं। वे दूसरे के नजरिए को एक खतरे की तरह देखते हैं, न कि एक अवसर की तरह। इससे संघर्ष पैदा होता है और टीम की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। सिनर्जी के उदाहरण, प्रकृति में चींटियां मिलकर अपने वजन से कहीं अधिक भार उठा लेती हैं। संगीत में एक बैंड के अलग अलग सदस्य जब अपने अपने वाद्य यंत्र बजाते हैं तो एक नया और मधुर संगीत रचा जाता है जो अकेले किसी से भी संभव नहीं होता। व्यवसाय में एक कंपनी में मार्केटिंग, टेक्निकल और सेल्स टीम मिलकर ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो बाजार में धूम मचा देता है। सारांश, सिनर्जी टीम वर्क का सर्वोच्च रूप है। यह आदत आपको सिखाती है कि अकेले हम जितना सोच सकते हैं, मिलकर हम उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। यह नेतृत्व की सबसे बड़ी खूबी है जो लोगों के अंदर छिपी महान शक्तियों को प्रेरित करती है, एकात्मक बनाती है और मुक्त करती है। जब आप सिनर्जी को अपना लेते हैं तो आप समस्याओं को नहीं बल्कि संभावनाओं को देखना शुरू कर देते हैं। हैबिट 7, आरी की धार तेज करें, शार्पन द सॉ। सतत नवीनीकरण का सिद्धांत कल्पना कीजिए। एक लकड़हारा लगातार 5 घंटे से एक मोटे पेड़ को काट रहा है। वह थक गया है, पसीने से लथपथ है और उसकी प्रगति बहुत धीमी है। एक व्यक्ति उसके पास आकर पूछता है, क्यों ना तुम कुछ मिनट के लिए रुककर अपनी आरी की धार तेज कर लो। लकड़हारा चिड़चिड़ाकर जवाब देता है, मेरे पास आरी तेज करने का वक्त नहीं है, मुझे तो पेड़ काटना है। यह सुनना मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी में यही तो नहीं कर रहे? इतने व्यस्त कि खुद को ऊर्जावान और प्रभावी बनाए रखने के लिए समय ही नहीं। आरी की धार तेज करने का वास्तविक अर्थ क्या है? यह आदत निरंतर स्वनवीनीकरण और स्वसुधार के बारे में है। यह आपके सबसे कीमती संसाधन, आपके स्वयं में निवेश करने का कार्य है। बाकी सभी आदतें आपसे ऊर्जा और क्षमता की मांग करती हैं। यह 7वीं आदत वह ऊर्जा और क्षमता बनाए रखने और बढ़ाने का तरीका है। यह उस व्यक्ति की कहानी है जो पेट्रोल खत्म होने से पहले ही गैस स्टेशन पर रुक जाता है, न कि उसकी कार रास्ते में छोड़ देने का इंतजार करता है। जीवन के 4 आयामों का संतुलन। स्टीफन कोवी के अनुसार हमें अपनी आरी को 4 मुख्य आयामों में लगातार तेज करते रहना चाहिए। शारीरिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन। इसमें है नियमित व्यायाम, संतुलित पोषण, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन। लाभ, यह आपको ऊर्जा, सहन शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करता है। जब आप शारीरिक रूप से फिट होते हैं तो मानसिक रूप से अधिक सतर्क और भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते हैं। मानसिक आयाम, मेंटल डायमेंशन। इसमें है पढ़ना, लिखना, नई स्किल्स सीखना, शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेना, प्रेरणादायक साहित्य पढ़ना। लाभ, यह आपके दिमाग को तेज और विस्तृत करता है।
यह आपकी रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ावा देता है। सामाजिक भावनात्मक आयाम, सोशल इमोशनल डायमेंशन, इसमें है रिश्ते बनाना और निभाना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना, टीम में काम करना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना। लाभ, यह आपके जीवन को अर्थ और संतुष्टि प्रदान करता है। विन विन समझौते और सिनर्जी इसी आयाम की देन है। आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल डायमेंशन, इसमें है प्रकृति में समय बिताना, ध्यान करना, प्रार्थना करना, अपने मूल्यों पर विचार करना, प्रेरणादायक संगीत सुनना या कला का आनंद लेना। लाभ, यह आपके जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। यह आपकी आंतरिक शांति और मजबूती का स्रोत है। यह आदत बाकी सभी आदतों को संभव बनाती है। अगर आप लगातार काम करते करते थक जाते हैं और खुद को रिचार्ज नहीं करते, आरी की धार नहीं करते, तो आप प्रोएक्टिव, पहली आदत, बने रहने की ऊर्जा नहीं रख पाएंगे। अपने लक्ष्यों, दूसरी आदत, पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक स्पष्टता खो देंगे। महत्वपूर्ण कार्यों, तीसरी आदत को करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं रह पाएंगे। सारांश, आरी की धार तेज करना आत्म देखभाल का कार्य नहीं बल्कि आत्मनिवेश है। यह एक नियमित और संतुलित नवीनीकरण की प्रक्रिया है। यह आपको जीवन की दौड़ में न केवल तेजी से दौड़ना सिखाती है, बल्कि यह सुनिश्चित भी करती है कि आप सही दिशा में दौड़ रहे हैं और दौड़ने की आपकी क्षमता लंबे समय तक बनी रहे। यह आपके जीवन के 4 पहियों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक में संतुलन बनाकर सच्ची और टिकाऊ प्रभावशीलता की कुंजी है। आपकी जीवन परिवर्तन की यात्रा यहीं से शुरू होती है। अब शुरुआत आपकी है दोस्तों। ये 7 आदतें सिर्फ कुछ बातें या थ्योरी नहीं है। ये एक पूरा जीवन बदलने वाला तरीका है। आपने पिछले कुछ मिनटों में वो बातें सीख ली हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सफलता का गुप्त सूत्र मानते हैं। लेकिन एक सच्चाई है, सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप उसे करके नहीं दिखाते तो वो बस जानकारी बनकर रह जाती है। अब वक्त है प्रोएक्टिव बनने का, अपने जीवन की दिशा खुद तय करने का। और इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से कमिटमेंट से। आइए मिलकर इस सीख को जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, तो किताब गुरु फैमिली का हिस्सा बनिए। हम हर समय आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले आइडियाज लेकर आते रहते हैं। आपका एक क्लिक हमें और लोगों तक यह संदेश पहुंचाने की ताकत देता है। वीडियो को लाइक करें। लाइक बटन सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह हमारे काम के लिए आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। YouTube को इससे पता चलता है कि आप इस तरह का सीखने वाला और पॉजिटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं। कमेंट करें, यह आपका पहला कदम है। पहली आदत याद है ना? प्रोएक्टिव बनो। तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। इन 7 आदतों में से मैं सबसे पहले कौन सी आदत पर काम करना शुरू करूंगा या करूंगी, क्योंकि यह सबसे जरूरी है। यह आपका कमेंट नहीं, आपका पहला कदम होगा। एक छोटा सा वादा खुद से और इस परिवार से। वीडियो शेयर करें, दूसरों की मदद करें। क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो थोड़ा खोया हुआ महसूस करता है, जिसे अपनी दिशा ढूंढने की जरूरत है? तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो खुद भी और मजबूत बनते हैं। यही है असली सिनर्जी, साथ मिलकर बढ़ना। और हां, याद रखिए, इन आदतों को अपनाना कोई तेज दौड़, स्प्रिंट नहीं है। यह एक लंबी यात्रा, मैराथन है। गलतियां होंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन रुकना नहीं है। हर दिन थोड़ा सीखिए, हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए, और जैसे स्टीफन कोवी कहते हैं, हमेशा अपनी आरी की धार तेज करते रहिए। मतलब खुद पर लगातार काम करते रहिए। दोस्तों, अब आप अकेले नहीं हैं। इस किताब गुरु परिवार के साथ आपकी ये यात्रा शुरू हो चुकी है। आज का दिन है अपने पुराने सो को पीछे छोड़ने और एक नए, मजबूत और प्रभावशाली सो का स्वागत करने का दिन। तो चलिए, आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालें। हम मिलेंगे एक और जिंदगी बदल देने वाली किताब के साथ। किताब
गुरु पर। तब तक के लिए सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। नमस्कार, जय हिंद।